हाय बच्चों, आई वेलकम यू ऑल एट हैशटैग सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म movishala.com। मेरा नाम है रोहित चौहान और मैं आप लोगों के साथ बॉटनी डील किया करूँगा। देखिए, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है 2021 नीट बॉटनी का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने बिल्कुल प्लांट एनाटॉमी को ऊपर ऊपर से भी पढ़ा होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखिए, टिश्यूज़ के बारे में सारा क्वेश्चन है, उसी के बारे में पूछा गया है। एक तरफ हमें लिस्ट दी गई है और दूसरी तरफ पूछा गया है कि किस तरीके के टिश्यूज़ वो होंगे और दूसरी तरफ उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सेल्स विद एक्टिव सेल ऑफ डिवीजन कैपेसिटी। सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी का मतलब है यानी कि ऐसी सेल जो कि हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन में हो, और इस तरीके की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या फिर जो सेल्स इस तरीके के टिश्यूज़ को कंपोज करते हैं उन टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट, टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसी सेल्स जो कि सिमिलर हो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, ऐसी सेल्स कौन सी होती हैं बच्चों? सिंपल टिश्यू को फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अगर जिन टिश्यूज़ के पास होता है उनको हम क्या बोल देते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। और लास्ट का हमारा जो डी है वो ऑप्शन ऑब्वियसली बात है कि किसका होगा? थर्ड का होगा। देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए का सेकंड, तो ऑप्शन ए का सेकंड हमें कौन सा दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें ए का सेकंड। ठीक है ना बच्चों? ए का क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। इसका हमारा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज वैस्कुलर टिश्यूज, और डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन आर स्क्लेराइड्स। अब देखो, इसको समझने के लिए एक चार्ट बना देता हूं ताकि इजीली आप लोगों को ये मेमोराइज रहे। देखो बच्चों, ध्यान से इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बेसिकली टिश्यूज़ को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है ऐसे टिश्यू या फिर ऐसी सेल जो कि हमेशा कंटिन्यूस मोड ऑफ डिवीजन में रहे। कंटिन्यूअस मोड ऑफ डिवीजन। दूसरा, ये किस सेल के बने हुए होते हैं टिश्यूज? इमैच्योर सेल्स के। इमैच्योर सेल्स के ये टिश्यूज बेसिकली बने हुए होते हैं। परमानेंट टिश्यूज के पास कोई कैपेसिटी नहीं होती डिवाइड करने की। डोंट हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी। इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती। और ये किस तरीके की सेल से बनते हैं? ये बनते हैं मैच्योर सेल्स से। मैच्योर सेल्स से। अब अगर हम फर्दर देखें बच्चों तो इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखिए। जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं बच्चों, वो बेसिकली डिवाइड होते हैं 3 तरीके के टिश्यूज में। पहला एपाइकल, दूसरा इंटरकैलरी, और तीसरा लेटरल। ठीक है बच्चों? टिश्यूज को सबसे पहले हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में डिवाइड कर लिया। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम एपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल में डिवाइड करते हैं। एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा स्टेम है तो यहाँ पर जो टिश्यूज पाए जाएंगे दीज आर कॉल्ड एज एपाइकल टिश्यूज। ठीक है ना? चाहे रूट हो चाहे शूट हो,
दोनों के एपेक्स पर जो टिश्यू पाए जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं एपाइकल टिश्यूज, और वो किसके बने होते हैं? एपाइकल सेल के। तो अगर मान लीजिए शूट के एपेक्स पे पाए जा रहे हैं तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम, और अगर रूट के एपेक्स पे पाए जा रहे हैं तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है। नाउ दिस इंटरकैलरी, इंटरकैलरी का मतलब होता है बच्चों कि जैसे सपोज ये एक नोड है और ये एक नोड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इंटरनोड, और यहाँ पर जो टिश्यूज पाए जा रहे हैं these are called as intercalary tissues. Okay, now coming to third one or the last one, lateral tissues, जो कि प्लांट की बेसिकली गिर्थ को बढ़ाने में यूज हों या जो उसकी चौड़ाई को बढ़ाएं, उस तरीके की टिश्यूज को हम क्या बोल देते हैं? लेटरल टिश्यूज। ठीक है। एपाइकल क्या करते हैं? ये बेसिकली लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ये बेसिकली प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। नाउ अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की, अगर मैं बात करूं बच्चों परमानेंट टिश्यूज की, तो उसको सिंपल हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक सिंपल टिश्यू एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। सिंपल टिश्यू का मतलब है जो एक ही तरीके की सेल से बने हो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो एक से ज़्यादा तरीके की सेल से बने हो। सिंपल को हम बेसिकली तीन हिस्सों में बांट देते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स को हम बेसिकली दो हिस्सों में बांटते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आई होप कि अगर आप इस बेसिक से चार्ट को भी समझेंगे और इसे मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।